ये है सैम पित्रोदा। आपने इन्हें बहुत कम ही देखा होगा। ये अक्सर तभी सुर्खियों में आते हैं जब देश में कोई चुनाव हो रहा होता है और ये हर बार एक ऐसा बयान दे जाते हैं जो कांग्रेस के किए कराए पर पानी फेर देता है। इनके पिछले बयानों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने इस बार क्या कांड किया है वो सुनिए। कुछ दिन पहले बांसवाड़ा में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जबरदस्त हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो वो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चों वालों और घुसपैठियों में बांट देगी। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आरोप सुनिए कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। और इसके बाद तो बीजेपी नेताओं ने टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए। हालांकि कांग्रेस ने पीएम के इन हमलों का जवाब दिया, लेकिन वो आप तक कितना पहुंचा ये तो आप ही जानते होंगे। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने पीएम के हमले का जवाब देते हुए एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र से डर गए हैं, जबकि प्रियंका गांधी ने भी पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर पलटवार किया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। लेकिन कांग्रेस नेताओं और खासकर राहुल और प्रियंका की बचाव की कोशिशों को उस वक्त झटका लगा जब ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा एक बार फिर टीवी पर प्रकट हो गए और उन्होंने अमेरिका में लगने वाले संपत्ति कर का जिक्र कर दिया। हालांकि उन्होंने कहीं नहीं कहा कि अमेरिका जैसा नियम भारत में लागू होना चाहिए। शिकागो से समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास $10 करोड़ की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चों को केवल 45% संपत्ति ही मिलेगी और बाकी 55% सरकार ले लेगी। लेकिन जिस वक्त बीजेपी पूरी ताकत से कांग्रेस पर लोगों का धन छीनने जैसी कोशिश का आरोप लगा रही हो, उस वक्त बिना सोचे समझे इस तरह का बयान देना कतई समझदारी नहीं कही जा सकती। और ये पहली बार नहीं है जब अंकल सैम ने अपना मुंह खोला हो और कांग्रेस उनके इन उल जुलूल बयानों से हिट विकेट न हुई हो। हर बार वो कोई न कोई ऐसा बयान दे देते हैं कि कांग्रेस नेता अपना माथा पकड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इस बार ही नहीं, 2019 के चुनावों के दौरान भी सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की चुनावी थाली में छेद कर दिया था। अंतिम 2 फेज के चुनाव बचे हुए थे जिसमें दिल्ली और पंजाब में वोटिंग होनी थी। पित्रोदा ने सिख विरोधी दंगों के बारे में कहा कि अब क्या 1984 का, 1984 में हुआ तो हुआ। उनके इस हुआ तो हुआ वाले बयान को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हाथों हाथ लिया और चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। और अंकल सैम ही नहीं, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी इसी लिस्ट में आने वाले कांग्रेस के एक नेता हैं, जिन्होंने 2014 के चुनाव से पहले पीएम मोदी को चाय वाला कहकर कांग्रेस को नो बॉल पर आउट करवा दिया था।